इस तरह से नीचा दिखाया कि बेबुनियाद झूठे इल्ज़ाम लगाए कि मुझे शर्टलेस देखना चाहती हो, तुम मेरे पीछे पड़ी हो, लड़ना है, स्ट्रांग बनना है। मैंने किसी से नहीं रिश्ते बनाए, ज़बरदस्ती जाके नहीं मुझे घुसना था किसी के ग्रुप में। हाय गाइस, दिस इज़ चाहत पांडे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन सास बहू और बेटियां। बिग बॉस के घर में सबकी चहेती बनने गई थी, दर्शकों की, बिग बॉस के घर वालों की। लेकिन शायद बहुत अंत में आते आते इनका सफ़र ख़त्म हो गया और आज हमारे से मुलाकात करने पहुंची हैं चहेती चाहत। तो सबसे पहले तो जानते हैं इनसे इनका एक्सपीरियंस कि आखिर बिग बॉस का ये सफ़र उनके लिए कैसा रहा। अब बहुत अच्छा रहा मेरा सफ़र। लोगों ने, मेरे फैंस ने, दोस्तों ने, सब ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारे वोट्स किए, तब जाके मैं मतलब 14th वीक तक पहुंची हूँ। और अगर उन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो मेरा सफ़र इतना लंबा नहीं होता। तो मेरा सारा क्रेडिट मेरे फैंस को, सपोर्टर्स को जाता है, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। कहीं ना कहीं बिग बॉस के इस पूरे सफ़र में आप सोलो खेली हैं। कई बार ऐसा होता है कि उम्मीद है टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है, या फिर विनर बन जाते हो। आपका किस तरीके से ये पूरा दौर रहा? अकेलापन महसूस होता था ऑब्वियसली कभी कभी, पर मुझे लगता था कि नहीं, ऐसे हार नहीं मानना है, लड़ना है, स्ट्रांग बनना है। और ठीक है, थोड़े दिनों की बात है। तो हमेशा मैंने अपने आप को समझाया है। और मेरे जो दोस्त थे, आरफीन जी से एक अच्छा कनेक्शन था, वो जल्दी चले गए। देन दिग्विजय, तो ये दो लोगों से बहुत अच्छी मुझे वाइब मैच हुई थी। पर उसके बाद फिर मैंने किसी से नहीं रिश्ते बनाए, क्योंकि मैं फ़ायदे के लिए रिश्ते नहीं बनाना चाहती थी, गेम में सपोर्ट के लिए रिश्ते नहीं बनाना चाहती थी। ज़बरदस्ती जाके नहीं मुझे घुसना था किसी के ग्रुप में। तो मैं ग्रुप में नहीं गई। मैं शुरू से लेके अंत तक इंडिविजुअल एज अ सोलो प्लेयर खेली हूँ। और उसके बाद भी मतलब इतना सपोर्ट मिला है सभी लोगों का, तो अच्छा लगा। अच्छी जर्नी थी, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था बिग बॉस का। लेकिन जब आप बिग बॉस में अविनाश के साथ एक बार स्टेज शेयर कर रही थी, तो लगा नहीं था कि मतलब इस तरीके से उलझे हुए रिश्ते आप लोगों के सामने आएंगे, जिस तरीके से बिग बॉस के घर में शायद कहीं ना कहीं 10 दिन के बाद दिखाई दिए। क्योंकि स्टार्ट ऑफ द वीक में काफ़ी एक नॉर्मल कॉर्डियल या फिर फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड दिखाई दे रहा था। तो ऐसा आखिर क्या हुआ, इतना सडन चेंज? देखिए, अविनाश और मैं, हम कभी दोस्त नहीं थे। हम जब साथ में शूट करते थे तब भी हम दोस्त नहीं थे। हम बस प्रोफेशनली काम करते थे और बस हेलो हाय, बस इतना ही था। पर बिग बॉस में चीज़ें इस तरह से हो जाएंगी ये नहीं पता था कि इतने झगड़े होंगे। और उसने जिस तरह से जो चीज़ें मेरे बारे में बोली हैं, जो नीचा दिखाया है, उसने, अविनाश ने अपनी लाइमलाइट बटोरने के लिए, अपनी फुटेज के लिए या गेम के लिए मुझे इस तरह से नीचा दिखाया कि बेबुनियाद झूठे इल्ज़ाम लगाए, जिसका कोई सर पैर नहीं था, कुछ प्रूफ नहीं, ज़बरदस्ती आप बोल रहे हो। तो ये सब जो चीज़ें हुई हैं वो बेसलेस थी। और क्या क्या मिल गया ये करके? अविनाश अगर सोचता कि उसकी जगह, मेरी जगह अगर बहन होती अविनाश की, क्या तब भी वो यही करता मेरे साथ? क्या तब भी वो वही चीज़ें बोलता कि मुझे शर्टलेस देखना चाहती हो, तुम मेरे पीछे पड़ी हो, तुम मुझे पसंद कर? अगर आपकी बहन होती तब भी आप ऐसा बोलते? नहीं बोलते ना। तो आप बोलने से पहले अगर आप कोई चीज़ अपने ऊपर लेके देखोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि सामने वाले को कितना हर्ट हो रहा है। और जिस वजह से मेरी मम्मी को भी इतनी प्रॉब्लम हुई, मेरी मम्मी को इतना हर्ट हुआ, उन्हें बुरा लगा, तो ये सब जो चीज़ें हुई ये सही नहीं थी। बिग बॉस का जो पेरेंट्स वीक था, तो उसमें आपकी मम्मा ही छाई हुई थी। जिस तरीके से उन्होंने बेबाक तरीके से जो है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, अपना अग्रेशन दिखाया। लेकिन कहीं ना कहीं दर्शकों को ऐसा लगा कि उन्होंने जानबूझकर अविनाश को टारगेट किया है। तो आंटी को इतना क्यों गुस्सा था अविनाश के लिए? और जैसे अविनाश ने भी कहा है कि वो 21 लाख वाली जो मांग रखी गई है उसको जीतेंगे, तो क्या प्रूफ कर पाएंगे वो जो बात चल रही है? अगर अभी तक कुछ प्रूफ होना होता तो वो तो हो चुका होता ना अब तक। और जिसका नाम लिया गया मानस का, उसने तो खुद ही बाहर आके आप सभी लोगों को, पूरी मीडिया को क्लियर कर दी बात कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो तो अच्छा हुआ जो मानस ने इतना सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि मैं अंदर थी घर के, मुझे नहीं पता था बाहर क्या चल रहा है। पर दोस्त हो तो मानस जैसा जेंटलमैन, कि भाई उसने आके, इतने गट्स हैं उसके अंदर कि वो आया और उसने अपनी सारी बातें कही, सब कुछ क्लियर किया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ऐसा कोई को एक्टर हो मानस जैसा तो मैं काम करना चाहती हूँ, मानस के साथ काम करना चाहती हूँ। लेकिन अविनाश जैसा तो बिल्कुल नहीं, जो बस नीचा दिखा रहा है और फुटेज के लिए ये सब कर रहा है।
आपकी मम्मी से बात हुई तो वो 21 लाख वाली जो बात थी उस पर आपने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने चैलेंज किया है, तो ये चैलेंज कहीं ना कहीं उल्टा भी पड़ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब ठीक ही हो ये बात। नहीं, उल्टा तब पड़ेगा ना जब कुछ बात होगी उसमें। बेसलेस चीज़ का क्या होगा उसमें, कुछ बात ही नहीं है। उल्टी पड़नी होती। सलमान सर ने मानस का नाम लिया, मानस ने तो आके खुद ही क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ है ही नहीं। और अगर ऐसा कुछ होता तो आप लोगों को तो कब से पता चल जाता। आप लोगों से कोई बात छुपी नहीं रह सकती है। हम हमेशा सेट पे मिलते हैं, आप लोग इंटरव्यूज़ करते हैं। 8 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ। ऐसी कोई बात होती तो अपने आप सामने आता, और फ़ोटो वीडियो कुछ तो प्रूफ होता, कुछ तो सामने आता। कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ था ही नहीं। तो यही बेबुनियाद झूठे इल्ज़ाम जो लगाए गए। और मेरी मम्मी जो अविनाश को आके इतना सुनाया, तो वो माँ है। और एक माँ जब देख रही है कि उसकी बेटी से इस तरह से बात कर रहा है, और वो गांव से है, तो इस सब बातों का, छोटी बात का भी बतंगड़ बन जाता है हमारे समाज में। तो वो चीज़ मम्मी को बहुत हर्ट हुई। और वो मम्मी का एक गुस्सा, तो एक माँ का गुस्सा निकला है अपनी बेटी के लिए, जो कि मुझे लगता है वो जायज़ था। क्योंकि वो देख रही है बस 3 महीने से, शी इज़ हेल्पलेस। वो अंदर नहीं जा सकती, वो मुझसे बात नहीं कर सकती, वो रोक नहीं सकती ऐसा मत बोलो। तो जब उनको मौका मिला तो जाके उन्होंने बोला, अपनी भड़ास निकाली मन की। जिस तरीके से जो ये फैमिली वीक हुआ उसके बाद आपके काफ़ी सारे वीडियोस वायरल हुए, तस्वीरें वायरल हुई, और आपने जो एक बिग बॉस के घर में छवि बनाई है, जिस तरीके से आप हमेशा इंडियन अटायर में नज़र आई, तो वो सारी चीज़ों पे आप क्या टेक देना चाहेंगे? क्योंकि आपने ऐसे दिखाया आप काफ़ी संस्कारी हैं, लेकिन जिस तरीके से उलट जो चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हुई अविनाश पे बैकफायर होने के बाद, जिस तरीके से आपकी मम्मा ने डांटा। नहीं, सोशल मीडिया पे देखिए, इंडियन कपड़े तो मुझे पर्सनली पहनना बहुत पसंद है, और बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पे मैं वो पहनना चाहती हूँ जो मुझे पसंद है पहनना, वो तो नहीं। आप ऐसा कह रही हैं कि आपको वेस्टर्न अटायर पसंद नहीं है? नहीं, मुझे पसंद है, मुझे ज़्यादा इंडियन पहनना पसंद है। और वेस्टर्न मैं पहनती हूँ, मैंने पहना भी है, पर और वो जो पुरानी फ़ोटोज़ जो आ रही हैं बाहर, वो किसी शो की हैं जिसमें डबल रोल था और उसका फ़ोटो शूट था, लुक टेस्ट था। तो उसमें डबल रोल था कि एक लड़की है जो एकदम वेस्टर्न है, और एक एकदम इंडियन है। तो वेस्टर्न का जो फ़ोटो शूट हुआ था उस लुक का, वो सब फ़ोटोज़ डली हुई हैं मीडिया पे। और अभी भी अगर मुझे ऐसा कोई कैरेक्टर मिलता है जिसमें हीरोइन है और वो बड़ी, मतलब वन पीस पहनती है, फुल एकदम बिंदास है, तो वो मैं करूँगी प्ले, और मैं पहनूंगी, क्योंकि वो एक कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ। कपड़ों का पर्सनालिटी से कोई लेना देना नहीं है। और जो स्विमिंग पूल वाला एक, कहीं मुझे लगता है वाटर पार्क का एक वीडियो है जो काफ़ी वायरल हुआ है, जिसमें आप बिकनी वाले स्टाइल वाले एक सूट में नज़र आई हैं। वो तो मेरे भाई के साथ है वो, और वो बिकनी वाला ऐसा कुछ नहीं था, वो फुल इतना तक था, वो पानी में ऐसा दिखता है क्योंकि। और वो सब जब वीडियो सामने आए तो यार, वो भाई के साथ, मेरा भाई साहस, उसके साथ वो वीडियो था, वो देखा ही है आप सब लोगों ने। तो वो तो मुझे जब सलमान सर बोल रहे थे कि अच्छा वीडियो पूल, मैं सोच रही थी मैं तो अपनी फैमिली के साथ ही गई हूँ, तो ये क्या बात कर रहे। तो मुझे ऐसा लगा तभी, जब मैंने सलमान सर से कोई सवाल जवाब किया नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये कोई वीडियो शायद मेरा वायरल हो रहा है, जो मेरा कोई वीडियो है जो जिस पे मॉर्फ किया हुआ है, फेस, मेरा फेस लगा के, फ़ोटो वीडियो एडिट करके मेरा फेस डाल के किसी और का वीडियो दिखाया जा रहा है। शायद ऐसा कुछ वायरल हो रहा होगा मेरा, इसीलिए सर ऐसा बोल रहे हैं। पर जब मैं बाहर निकल के देखी, मैंने कहा ये तो मेरे भाई के साथ है। तो बिग बॉस से बाहर आने के बाद कहा है आपने कि ईशा को बाहर होना चाहिए था, मेरी जगह पर उनका कोई वजूद नहीं है घर में, लेकिन ईशा भी एक कहीं ना कहीं गेम खेलती हुई नज़र आई है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस तरीके से अविनाश उनकी केयर करते हैं तो वो एक नौकर की तरह कर रहे हैं, एक फ्रेंड भी करता है इस तरीके से केयर, अगर आप काफ़ी ज़्यादा उनके लिए फील करते हैं, बहुत अच्छी आपकी बॉन्डिंग है, पर वो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। तो मुझे ईशा की तरफ से वो नहीं दिखता है जितना अविनाश की तरफ से दिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईशा गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट के लिए अविनाश की, क्योंकि अविनाश को हटा दो तो ईशा क्या कर रही हैं उस घर में। मुझे नहीं लगता अविनाश के बिना ईशा का कोई वजूद है, और अविनाश का सहारा ले लेके वो यहाँ तक पहुँची हैं, लोगों का सहारा ले लेके, इसीलिए मैंने ये बात बोली। और जिस तरीके से करण और विवियन का एक एंगल है कि वो लोग बहुत काफ़ी पुराने फ्रेंड्स हैं, वो लोग खुद अग्री करते हैं कि 12 साल से उनकी दोस्ती है, भले ही वो लोग रिसेंटली कांटेक्ट में ना रहे हों, लेकिन जिस तरीके से बिग बॉस के घर में इस बात को बार बार उछाला जाता है और उनके बीच में कहीं ना कहीं नोक-झोंक दिखाई देती है, तो लगता है कि ये पूरा प्लान्ड है या फिर ये जिस तरीके से हो रहा है ये हकीकत है?
आई डोंट थिंक ये सब प्लान्ड है। वो लोग फुटबॉल ग्राउंड में थे, साथ में मिलते जुलते थे। कितना मिलते थे, दोस्ती कितनी थी, ये तो मुझे नहीं पता। पर विवियन बोलता था कि तू दोस्त है, हम मिलते थे। फिर करण ने डिनाई किया कि नहीं नहीं भाई, हम 12 बार मिले होंगे कुछ 12 साल में, और इतना कोई दोस्त नहीं हो, इतने कोई क्लोज नहीं हो। तो वो आपस का तो वो दोनों ही जानते हैं, मैं तो उस पर कोई कॉमेंट नहीं कर सकती। बिग बॉस के घर में जिस तरीके से विवियन की एक गेम चली आ रही है, जब वो उनका प्रोमो आया था, जब फर्स्ट टाइम वो स्टेज पर आए थे, तो लोगों ने कहा था कि मतलब अब बिग बॉस देखने के लिए मज़ा आएगा। लेकिन जिस तरीके से वो बिग बॉस के घर में अपने सफ़र को लेकर चले हैं, क्या लगता है आपको कि ट्रॉफी अगर मिल गई तो कितनी जस्टिफाइड रहेगी? मुझे लगता है कि रहेगी जस्टिफाइड, क्योंकि विवियन रियल रहे हैं। उन्होंने कभी किसी के साथ गेम नहीं खेला, ज़बरदस्ती दूसरों के मुद्दों में नहीं घुसे, पर्सनल अटैक नहीं किया, बिलो द बेल्ट ऐसी कुछ बातें नहीं की कि पर्सनल किसी का कुछ प्रॉब्लम है और वो उसका मजाक उड़ा रहे हों या पीठ पीछे बैठ के चुगली कर रहे हों। ये सब चीज़ें विवियन ने कभी की नहीं। तो मुझे लगता है कि वो जो थे, जैसे थे, वो रियल हैं। तो और ये रियलिटी शो है, तो वो रियल थे पूरे शो में विवियन। लेकिन आपने शो में कभी ये बात को माना नहीं है, आपने हमेशा शो में उनको टारगेट किया है, उनकी कॉफ़ी हो जाए या फिर उनका जिस तरीके से एक बिहेवियर हो जाए, जिस तरीके से वो अपनी आवाज़ से, एक होता है ना, आप ही ने कहा है ये स्टेटमेंट कि आप ईशा और अविनाश के साथ उस तरीके से बात नहीं करते जितना आप श्रुतिका और मेरे साथ ऐसे वो झड़कार कर बात करते हैं। मैंने तो विवियन को बोला था स्टार्टिंग में कि आप बदतमीज़ हो, आपको बात करने का तरीका नहीं है। तो 4 हफ्ते तक ये सब चीज़ें थी, पर धीरे धीरे मैंने विवियन के अंदर चेंजेस देखे, मैंने बदलाव देखे कि उनका वे ऑफ टॉकिंग चेंज हुआ है। और उनकी वाइफ के आने के बाद तो पूरा सिनेरियो ही बदल गया उनका मेरे प्रति, कि वो नूरान के जाने के बाद मुझसे बहुत अच्छे से बात करने लग गए, हंसी मजाक करने लग गए। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने, उनकी वाइफ ने उनको जो भी मेरे लिए बोली हैं चीज़ें, जो समझाई हैं, तो वो उस बात को मान रहे हैं और उनका बिहेवियर मेरे लिए बिल्कुल चेंज हो गया है। तो ये अच्छी बात है। जिस तरीके से शिल्पा अभी तक बिग बॉस के घर में है, कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसी कोई खास गेम नहीं खेली है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो जो करण और विवियन वाला एंगल उन्होंने पकड़ा है, उसके वजह से वो अब तक टिकी हुई हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि शिल्पा जी की कहानी में 2 ही किरदार हैं, करण एंड विवियन, माँ 2 बेटे। तो ये जो माँ 2 बेटों की कहानी चली है, इस वजह से ही शायद शिल्पा जी का सफ़र इतना लंबा चला है। लेकिन अगर बात की जाए टास्क की, तो शिल्पा जी को जब भी कोई टास्क मिला है, चाहे वो चाय पत्ती टास्क हो, चाहे वो दौड़ने वाला कुछ हो, फिज़िकल टास्क में उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्हें हमेशा, मैंने चाहे ऑपोजिट में करण हो, विवियन हो, कोई भी, अविनाश हो, वो भी अपनी पूरी दम और ताकत लगा के लड़ी हैं टास्क में। उन्होंने टास्क में अपना 100% दिया है, ये ना देखते हुए कि यार मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं कैसे दौड़ पाऊँगी, मैं इतना वेट कैसे उठा पाऊँगी, यहाँ तो सब लड़के कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने टास्क में अपना 100% जी जान लगा के टास्क किया है उन्होंने। और अगर मैं चुम की बात करूं, तो जिस तरीके से बिग बॉस के घर में अब तक चुम का गेम रहा है, आपको लगता है कि वो इतनी स्ट्रांग है कि वो फिनाले वीक में जा सकती है? बिग बॉस पहले 1 महीना तो उन्होंने बिल्कुल बात नहीं की, तो करण के सपोर्ट के चलते वो यहाँ तक पहुँची है? हाँ, कहीं न कहीं है ये बात। स्टार्टिंग में तो वो नज़र ही नहीं आती थी, बोलती ही नहीं थी। धीरे धीरे काफ़ी खुली हैं चुम। और रही बात ट्रॉफ़ी ले जाने की फिनाले वीक में, तो मेरा बस यही मानना है कि बिग बॉस 18 की ट्रॉफ़ी कोई लड़की लेके जाए, नारी शक्ति लेके जाए। तो मैं चाहती हूँ इसीलिए चुम ले जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बिग बॉस के घर में आपको किन के रिश्ते रियल लगते हैं? क्योंकि अभी जो बिग बॉस के घर में ग्रुप है, अगर मैं कह लूँ तो 2 ग्रुप फ़िलहाल है, और उसमें से किसकी जो बॉन्डिंग है, या जो एक कहते हैं ना कि मतलब सही है, ये ऐसे फेक नहीं है या फिर गेम के लिए नहीं, वो किसका रिश्ता रहा है? देखिए, उस तरफ से बात करूँ तो विवियन बहुत अच्छे हैं रिश्तों में। वो किसी प्रॉफिट के लिए अविनाश और ईशा के दोस्त नहीं हैं। वो अपने रिश्ते में ईमानदार हैं और सच्चाई है। और यहाँ से शिल्पा जी, करण, चुम, इनका भी बहुत अच्छा एक प्योर रिश्ता है। आपको लगता है कहीं ना कहीं अविनाश जो है वो विवियन को यूज़ कर रहे हैं बिग बॉस के घर में? देखिए, अंदर क्या बातें होती हैं उनकी, वो तो मुझे पता नहीं है। पर हाँ, जैसा कि मैं देखती हूँ कि कई बार शायद जैसा बाहर मैं सुन रही हूँ कि जैसा अविनाश कहते हैं वैसा विवियन करते हैं। घर के अंदर पर्सनल क्या बातें हो रही है, ये मैंने कभी सुनी नहीं। तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि, क्योंकि विवियन भी बड़े हैं, उनके पास अपना दिमाग है, अपने हिसाब से उन्होंने चीज़ें की होंगी, या कुछ हो भी रहा होगा तो तीनों की राय सलाह से कुछ हुआ होगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। बिग बॉस के घर से सारे जब कंटेस्टेंट निकल जाएंगे तो किन से आप रिश्ता नहीं रखना चाहेंगे? आई थिंक ईशा से नहीं होगा कुछ मेरा बॉन्डिंग, क्योंकि हम दोनों की वाइब बॉन्डिंग भी मैच नहीं करती। ईशा एकदम अलग तरह की इंसान है,
मुझ में और ईशा में कहना चाहिए ज़मीन आसमान का अंतर है, तो मुझे नहीं लगता हम कभी दोस्त बन पाएंगे। बिग बॉस की ट्रॉफी फाइनली, अभी आपने वैसे तो कहा, पहले विवियन कहा, चुम कहा, लेकिन असल में किसे लिफ्ट करते हुए देखना चाहेंगे और कितना जस्टिफाइड वो रहेगा जिसने भी बिग बॉस की ट्रॉफी आपके हिसाब से अगर लिफ्ट की? ट्रॉफ़ी तो देखिए, इतना लंबा सफ़र तय करना बिग बॉस के घर में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी चीज़ें झेलते हो, आप सुनते हो, इतना सब कुछ झेलने के बाद आप फाइनली वहाँ तक पहुँचते हो, चाहे आप सपोर्ट से पहुँचो, उसमें भी तो आपने दिमाग लगाया है ना, गेम प्लान है वो आपका मे बी। तो मुझे लगता है कि जस्टिफाइड ट्रॉफ़ी तभी होगी जब किसी रियल पर्सनैलिटी को दी जाएगी, तो या तो चुम या करण, जो पीठ पीछे भी लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बातें नहीं कर रहे हैं, ऐसी पर्सनालिटी को दी जाएगी ट्रॉफ़ी, तो अच्छा लगेगा। रजत को नहीं लिफ्ट करते हुए देखना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है आपका उनसे। नहीं, रजत तो ऐसे हैं कि फ़ायदे के लिए साथ रहते हैं, समीकरण वाले रिश्ते हैं, उन्हें समीकरण किंग कहा जाता है, तो वो समीकरण ही रिश्ते हैं उनके, मतलब दिल से रिश्ते नहीं हैं, दिमाग से हैं, समीकरण से। तो ऐसे समीकरण वाले रिश्तों को से कोई इंसान बन रहा है, अपनी बात पे नहीं रह रहा है, शब्दों से पलट जा रहा है, यू टर्न ले रहा है, सबको हाँ हाँ बोल रहा है, क्या कर रहा है उसको खुद ही नहीं पता वो कर क्या रहा है, तो ऐसे इंसान को ट्रॉफ़ी तो नहीं डिज़र्व करता। बिग बॉस के घर में हर साल एक ना एक रिलेशनशिप होता है, तो आपको लगता है कि इस साल भी ईशा और अविनाश या फिर करण और चुम को मैं कह लूँ तो ये सिर्फ दिखावे के थे? नहीं, करण और चुम का तो दिखावे का नहीं था, उनका जो था वो रियल था। ईशा की तरफ से तो फेक ही लगी है वो, ईशा तो मुझे हमेशा ही फेक लगी है। ठीक है, जाते जाते अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए, और मैंने आपको थोड़ा बहुत भी कहीं डिसअपॉइंट अगर किया है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने अपना 100% दिया है, एंड आई लव यू ऑल। एक बार फिर आप सभी को लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और साथ ही साथ हमें फॉलो करें अपने व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।